श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी तथा देवता सरस्वती संवाद। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ जी ने अपने स्वाभाविक ही दर्पण हाथ में लेकर के अपना मुख देखकर अपना मुकुट सीधा किया। श्रवण समीप भय सिति के सा मनहु जरठ पनु असउप देसा नृप जुबराजु राम कहूँ देहूँ जीवन जन्म लाहूं किन लेहूं। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापे ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे करके अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते हैं। यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाए प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायहु जाए। हृदय में यह विचार करके युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पा करके प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमय मग्न मन से उसे गुरु जी वशिष्ठ को जा सुनाया। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे गुरुवर, श्री राम आप सब प्रकार से योग्य हैं। हमारे राज्य के सेवक, मंत्री, नगरवासी, मित्र, दुश्मनों को भी श्री रामचंद्र जी उतने ही प्रिय हैं जितने कि मुझे। सभी ब्राह्मण परिवार सहित उन पर आपकी तरह ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। हे मुनिवर, जो आपने गुरु जी के चरण रज को सिर पर धारण करते हैं, जो अपने गुरु जी के चरण रज को सिर पर धारण करते हैं, वह सर्व समर्थ है, ऐश्वर्यवान होते हैं। इसका अनुभव मेरे सिवाय किसी दूसरे को नहीं है। गुरु जी कहने लगे, हे राजन, आपका नाम यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। गुरु जी को प्रसन्न जान करके महाराज दशरथ जी कहने लगे, नाथ राम करिहई जुबराजो कहीं कृपा करे करई समाजो। हे नाथ, श्री राम को युवराज बनाइए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। हे मुनिवर, मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए तो सभी को नेत्रों का लाभ मिल जाएगा। वैसी आपकी कृपा से शंकर जी ने मेरी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी हैं। अब केवल यही एक लालसा मन में शेष रह गई है। राजा दशरथ जी कहते हैं, एषां हास्यम परा प्रीतिहर्दिशं पर विवर्तते कदा नाम सुदम द्रक्षाभिषेक्तम अहम प्रियम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 137। दशरथ जी उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। हे गुरुदेव जी, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जिससे विमुख होकर के लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी के जलन नहीं जाती है, भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुरागे। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही ही सर्वेश्वर प्रेम के वश में होकर के आपके पुत्र हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे,
बेगी विलंबो न कर नृप साजिस, सबहु समाजु सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम होई जुबराजो। अयोध्या कांड का दोहा 4। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। गुरुदेव की आज्ञा मिलने के बाद महाराज दशरथ जी ने अपने सेवकों और मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन्होंने आकर कहा, आज्ञा करिए महाराज। श्री दशरथ जी कहने लगे, हे सभासदों, मेरा प्रस्ताव सुनो। जो पाचहि मत लागे नीका, करहूं भरस ही राम ही टीका। महाराज के इस प्रस्ताव को सुनकर मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। सभी महाराज की जय जयकार करने लगे। कहने लगे, हे महाराज, आपका करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। हे महाराज, आपने संसार के मंगल के हित के लिए ही यह कार्य विचारा है। कहो भोप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूं सोई 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 सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर के सभी तीर्थों का जल, औषध, मूल, फूल, फल और पत्र आदि लाने की आज्ञा दी। नगर को विविध प्रकार के सजाने और मड़ियों से चौक पूरने की तथा बाजारों को तुरंत ही सजाने की आज्ञा दी। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, हाथी तथा रथों को अच्छी तरह सजा दो। जो मुनीस जही आय सुदीना, सोते ही काजुप प्रथम जनु कीन्हा। आज्ञा मिलते ही सेवकों ने सभी प्रकार के कार्य शीघ्रता से पूरा कर दिए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री राम और सीता जी की शुभ और शुभ शकुन होने लगे। नगर के प्रतिष्ठान समाज के लोग महाराज दशरथ से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि हे राजन, आप शीघ्र ही इस उत्सव को करिए। राम बिंदे वर श्यामम शत्रु शत्रु निर्भरम, पश्यामो यो नारास्तुम तम राजोत्तमात्मजम। हे नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्यामकांत से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 2:53। श्री राम जी मन में विचार करते हैं कि यह शकुन, शुभ शकुन भरत के आने के विषय में है। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। भरत के विषय में श्री राम इस प्रकार चिंतन करते हुए, जैसे राम ही बंधो सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जहि भाती। कछुए का मन हृदय अपने अंडों में रहता है। कछुए के अंडे, जलाशय में कछुआ अपने अंडे किनारे पर देता है, खुद पानी में भीतर रहता है, परंतु जल के भीतर रहते हुए उसका मन अपने अंडों में ही
जो किनारे पर रखे हैं रहता है कि कोई उसको नष्ट ना कर दे। इस शुभ समाचार की सूचना जब रनिवास में मिली तो सभी बड़े प्रसन्न हुए। रानी सुमित्रा ने रत्नों और मणियों से अनेक चौक पूरे और कन्याओं, देवताओं और नागों की पूजा किया और जहीं विधि होई राम कल्याणम, देहु दया करे सो वरदानम। श्री राम का कल्याण हो ऐसी इच्छा प्रकट करने लगे। श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से अवधवासियों के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई, हर्ष हुआ। सभी मंगल समाज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। श्री रामचंद्र जी आदर से गुरु जी को अर्घ्य दिया और षोडशोपचार से पूजा की और सीता जी सहित चरण वंदन करके कहने लगे, सेवक सदन स्वामी आया गवनु, मंगल मोलय मंगल दमनु। श्री राम कहने लगे, हे गुरुदेव, आपका शुभागमन सभी अमंगलों का नाश व सभी मंगलों को देने वाला है। गुरुदेव, आपने कष्ट की, आप मुझे ही बुलवा लेते। अब आप आज्ञा करिए। अपने स्वामी की सेवा करना ही सेवक का धर्म होता है। सुन स्नेह शाने बचन, मुनि रघुवंश प्रशंस। राम कस ना तुम कहूँ, अस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री वशिष्ठ जी राम के शील स्वभाव बखान कर प्रेम से पुलकित होकर के कहने लगे, भोप सजो अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें जो बराजो। हे राम जी, महाराज दशरथ जी आपको युवराज पद देना चाहते हैं। अब तुम व्रत, उपवास और हवन आदि सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कार्य को सफल कर दे। वशिष्ठ जी ऐसा आदेश देकर चले गए। श्री राम जी सोचते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपवेद तब भी आहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ हुए। श्री राम जी सोच रहे हैं कि सूर्य वंश में महाराज इस काम को कि सबको छोड़कर मेरा ही आज राज्याभिषेक करना ठीक नहीं लग रहा है। उसी समय लखनलाल जी आ गए। श्री राम जी ने उनको प्रिय वचन कहकर सम्मानित किया। अयोध्या में, बाजार में, घरों में, रास्तों में और चबूतरों पर नर नारी आपस में ही चर्चा कर रहे हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त है, किस समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करे। और श्री राम और सीता जी किस समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे। सभी सोचते हैं कि सवेरा कब होगा। उधर देवता विघ्न मना रहे हैं।
तिनहि सोहाई नय अवध बधावा, चोरहि चाँदनी तिन भावा। देवताओं को अयोध्या का आनंद इस प्रकार अच्छा नहीं लग रहा है कि चोर, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, जैसे चोर चोरी करने जाता है तो प्रकाश में थोड़े चोरी करेगा, तो अंधकार की रात ढूंढेगा। उसी प्रकार से देवताओं को भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि अगर राजा श्री राम जी इस समय हो जाएंगे तो राक्षसों का विनाश कैसे होगा और पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा। देवताओं ने सरस्वती को बुलाकर विनती की और बार बार उनके चरणों में गिर रहे हैं। कहते हैं, हे माता जी, हमारी विपत्ति को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा करिए जिससे कि श्री राम वन में चले जाएं और सभी देवता का हित हो जाए। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछताते, भयउ सरोज विपिन हिमराते। देख देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरहु कोरी। देवताओं की विनती सुनकर माता सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। हाय, मैं कैसे कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देख करके देवता फिर विनय करके कहने लगे, अरे भाई, कोई अगर समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें दुष्ट लोग विघ्न डालते हैं या नहीं डालते हैं, तो कोई होता है गांव में स्थान पर, तो कहता है कि इसी प्रकार से आप कीजिए तो इसका काम नहीं होगा। लेकिन उसकी आत्मा एक बार का मन में वो रोकती है और कहती है, नहीं, ऐसा करने से तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, ऐसा मत कीजिए। वही दशा आज माता सरस्वती की भी है। माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। देवता कहते हैं, विस्मय हर्ष रहित रघुराओ, तुम जानो सब राम प्रभाओ। जीव कर्म बस सुख दुख भागे, जाए अवध देव हित लागे। श्री रघुनाथ जी की विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जैसे उसके अनेक जन्मों के कर्म होते हैं, उसी कर्म के अनुसार सभी प्राणी अपने अपने कर्म फल को भोगते हैं। अतएव देवता के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। देवताओं ने बार बार सरस्वती जी के चरणों में विनती करके संकोच में डाल दिया। सरस्वती जी सोच रही हैं कि देवों का निवास ऊंचा है, लेकिन बुद्धि बहुत छोटी है। वह पराये ऐश्वर्य को नहीं देख सकती है। माने, जो अच्छा व्यक्ति है, अगर वो दुष्टता करने के लिए कहे कि समाज में ऐसे करो, तो फिर वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। लेकिन जहाँ पर विश्व का कल्याण हो रहा है, वहाँ पर थोड़ी सी अगर त्रुटि भी होती है तो उस क्षमावान होती है, क्योंकि इसमें सारे संसार में सुख ही व्याप्त होगा अगर श्री राम को इस समय राजपद नहीं मिलता है। क्योंकि जितने भी राक्षस हैं, वो अगर राम को राजपद मिल जाएगा तो उनका वध नहीं हो सकेगा और धरती का भार भी नहीं हट सकेगा। और इस प्रकार से देवता कल्याण के मार्ग प्रशस्त करते हैं, और जिस उद्देश्य से भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, वह उद्देश्य पूर्ण हो। इस प्रकार से देवता ने बार बार माता सरस्वती के चरणों में विनती करके संकोच में डाल दिया। माता सरस्वती जी भी सोच रहे हैं। सरस्वती जी के कार्य भगवान राम द्वारा राक्षसों का वध को विचार करके अयोध्यापुरी में प्रवेश किया।
नाम मंथरा मंदमति चेरी ककई केरी अस पेटारी ताहि करी गए गिरा मत फेर। तब माता सरस्वती विवश होकर के इधर उधर देखी, विचार किया तो मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि, जो कम बुद्धि वाली थी, दासी थी, उसे अपयस की पिटारी बना करके सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंथरा कैकेयी कश्मीर की थी। मंथरा भी विवाह के समय कश्मीर से कैकेयी के साथ आई थी। देवताओं ने जब सरस्वती को अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक में कुचाल करने को भेजा, सरस्वती अवधवासियों पर तो कुचाल करने में समर्थ न हुई, पर कश्मीर से आई मंथरा पर अपना प्रभाव डाल देती। तभी मंथरा ने रानी कैकेयी को वर मांगने को लिए उस्काया था। एक बार कैकेयी के पिता ने शिकार खेलते समय एक मृग का वध कर दिया। उस मृग की मृगी रोक करके अपनी माता के पास गई। उसने राजा से कहा, यह मृग मेरा जमाता है, मैं याक्षणी हूं, इसे जीवित कर लूंगी, तुम इसे छोड़ दो। राजा नहीं माना और उसके तलवार मार दिए। मारते समय उसने कहा था कि जैसे तुमने मेरा जमाता मारा है, उसी तरह मैं तुम्हारे जमाते का प्राण ले लूंगी। वही मृगी मंथरा बनी थी और कैकेयी के साथ आई थी। एक रामायण में मंथरा दुंदुभी नाम की गंधर्वों थी, वही द्वापर में कुब्जा बनी थी। सायपि कुब्जम त्रिवक्रता तो प्रसाद ग्राथारुहत, नगरम परितो दृष्ट्वा सर्वताशम अलंकृतम। तब 3 स्थान पर टेढ़ी व कुबड़ी मंथरा महल की अट्टालिका पर चढ़े और उसने देखा कि नगर सब ओर से सजाया गया है। अयोध्या में सरस्वती मंथरा को अजस पिटारी करके चले जाने के बाद मंथरा अब काम को असफल करने का प्रयास करने में तत्पर होती है। अध्यात्म रामायण में जिस प्रकार अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक के निमित्त तैयारियां चल रही थी, तब भगवान शिव पार्वती जी से कहने लगे। उसी समय श्री राम जी के महलों में श्री नारद जी का आगमन होता है। मुन की पूजा अर्चना के पश्चात नारद जी ने भगवान के ऐश्वर्य का गान किया। कहने लगे, लोके स्त्रीवाचकं यन्त सर्वं जानकी शुभा, पुनर्वाचकं यावत् सर्वं त्वं हि राघवम्, तस्मालोककलत्रयैरेवं युवाभ्यां नास्ति किंचनम्। हे राघव, निसंदेह संसार में जो कुछ पुरुषवाचक है वह सब आप हैं, और स्त्रीवाचक सब श्री जानकी जी हैं। अतः हे देवी, त्रिलोकी में आप दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड के इसी सर्ग में अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 19। एतक्तं बाहुशोनत्यं स्वा आनंद श्रुपापलुप्ता, वाच वचनं रामं ब्राह्मणं नोदितो श्यामम्। रावणस्य वरधाय जातोऽसि रघुत्तमम्, इदानीं राज्यार्थं पिता त्वां क्षीयच्छति। प्रतिज्ञाते कृतं रामं भूभाहरणाय वै। इस प्रकार का करके और बारंबार प्रणाम कर श्री नारद जी के नेत्रों में आनंद आश्रु भर कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ,
मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आपका अवतार रावण वध करने के लिए हुआ है, किंतु आप पिता दशरथ को राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं। हे राम, यदि राज्य में आसक्त होकर आप रावण को न मारेंगे तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा। अतः हे राजवेंद्र, आप उसे सत्य कीजिए, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ ही हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे नारद जी, आप निश्चिंत रहें, तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी होगी। किंतु कलानुरोधेन तत्प्रारब्धं संक्षयात् हरिष्येषं सर्वभूभारं क्रमेणासुरमण्डलम्। रावणस्य विनाशार्थं सौगन्ता दण्डकाननम् चतुर्दशं समायत्रम् आश्रितं मुनिभेषधृक् सीतामित्रेण तं दुष्टं शकुलं नास्यामहम्। किंतु कालक्रम से जिनका प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा, उन दैत्यों को ही मार करके मैं क्रमशः पृथ्वी का भार उतारूंगा। रावण का वध करने के लिए मैं कल दंडकारण्य जाऊंगा और वहां 14 वर्ष तक मुनि भेष धारण करूंगा। उस दुष्ट को सीता हरण के मिस से मैं कुटुंब के सहित नष्ट करूंगा। ऐसी बात श्री राम नारद जी से कहते हैं। और इसी के साथ श्री रामचरितमानस कथा नवा पुराण चतुर्दिन का कथा में आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।